बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। पहले 4 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, 3.6 में जो हमने सवाल करना है ना, उसमें ये पार्ट हमने हल करना होगा और थोड़ी सी तब्दीली और होगी। अगर आप इस सवाल को यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझ लेना अच्छी तरह, तो इंशाल्लाह 3.6 हमारी बिल्कुल आसान हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो हमारे पास अलामत होगी ना, वो इस तरह होगी कि जिस मैट्रिक्स का भी हमने इनवर्स लेना होगा ना, उसके ऊपर -1 होगा। ठीक है, इससे मुराद अब ए के ऊपर -1 है, इसका मुराद कि मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, उसमें आपको दो चीज़ें चाहिए, एक एडजॉइंट ऑफ ए और एक ए का डिटर्मिनेंट्स यानी कि मक्ता। अगर ये दो चीज़ें आपने निकाल ली हैं, जो कि दोनों चीज़ें हमने सीख ली हैं, एडजॉइंट भी सीख लिया है और मक्ता भी सीख लिया है हमने स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपने निकाल ली हैं, तो सिंपल आपने क्या करना है कि एडजॉइंट के ऊपर आपने ए के मक्ते को तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है, हमारा जवाब निकल आएगा ए इनवर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की जुज नंबर 1 करते हैं। स्टूडेंट्स इधर भी जुज नंबर 2 उसी तरह चलेगी। ठीक है, आप देखें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका उन्होंने हमें नाम नहीं दिया, तो हम खुद ही उसका नाम रख लेते हैं कि ये हमारे पास ए है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है। स्टूडेंट्स हमने इसको ए का नाम दे दिया है। फिर ए एडजॉइंट अब मालूम करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए लिख के आपने उसकी, अब देखिए एडजॉइंट में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि वतरी अरकान, ये जो हमारे पास डायगोनल्स पड़े हैं, उनकी जगह चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स 5 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इनकी आपने जगह चेंज करनी है। और ये जो हमारे पास गैर वतरी अरकान पड़े होते हैं ना, ये वाले, इनकी जगह चेंज करनी है वतरी अरकान की, डायगोनल्स की। और जो नॉन डायगोनल्स है ना, ये वाले, इनकी हमने अलामतें चेंज करनी होती हैं। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ज़ीरो के साथ हम माइनस नहीं लगा सकते, तो इसीलिए ज़ीरो के साथ हम माइनस नहीं लगा सकते, इसीलिए ये दोनों पॉजिटिव पड़े रहेंगे, इसी तरह पड़े रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये एडजॉइंट निकल आया। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ तो हमारे पास निकल आई एडजॉइंट, अब हमने मक्ता मालूम करना है यानी कि डिटर्मिनेंट्स मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एडजॉइंट का मक्ता निकाल लेते हैं। आपने एडजॉइंट का मक्ता नहीं निकालना, आपने इस ए का मक्ता निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो वो हम कैसे लिखते हैं कि हम वतरी अरकान को आपस में ज़रब देते हैं, जो जवाब आता है यहाँ लिख लेते हैं, दरमियान में माइनस लगाते हैं फार्मूले का, और फिर गैर वतरी अरकान को, नॉन डायगोनल्स को आपस में ज़रब देते हैं। ठीक है, वही हमने किया है कि 5 से ज़रब होगा और 0 से ज़रब होगा, दरमियान में फार्मूले का 0 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सॉरी। 5 से ज़रब होगा 25 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 0 से ज़रब होगा 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ए का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 25 आ गया है। अब ए इनवर्स निकालना है हमने, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एट ए के एडजॉइंट पर ए के मक्ते को यानी कि ए के डिटर्मिनेंट्स को हम तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट नीचे उसका मक्ता कितना है, ये है, एडजॉइंट ऊपर ये आ गया हमारे पास। अब देखें 25 को चारों वैल्यू पर डिवाइड कर दें, 25 को 5 पे कर लें, 0 पे कर लें, 0 पे कर लें, 5 पे कर लें। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लें। अब स्टूडेंट देखें 5 वाला पहाड़ा खुद पे एक बार जाता है और 25 पे 5 बार जाता है, तो 1/5 आ जाएगा। ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। अब देखिए 5/25, ये भी 1/5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा जवाब था। अब इसकी दूसरी चीज़ देखें स्टूडेंट्स, क्या करना है, एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं पहले कि वतरी अरकान डायगोनल्स की जगह चेंज करते हैं। 2 4 की जगह पर चला जाएगा, 4 2 की जगह पर आ जाएगा। ये देखें वही काम हुआ है इन दोनों में। ठीक है, और इन दोनों की अलामतें चेंज कर दी, दोनों की पॉजिटिव हैं, दोनों की नेगेटिव हो गई। ठीक है, ये हमारे पास ए का एडजॉइंट निकल आया। अब ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। ये हमारे पास ए की कीमत है, पहले इन वतरी अरकान को ज़रब दे दें। ये कितने हो जाएंगे, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, -4 2 से ज़रब होगा, -8 आ जाएगा, फार्मूले का माइनस, और 7 8 56। अब देखें दोनों सेम अलामतें हैं, प्लस होंगे तो 8 और 56 64 हो जाएंगे, अलामत बड़े इनसे की आ जाएगी। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। अब ए इनवर्स मालूम करने के लिए सिंपली एडजॉइंट पर ए के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दें। ये देखिए ये एडजॉइंट की वैल्यू है और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है।
अब -64 जो डिटर्मिनेंट है ये चारों वैल्यूओं पर डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पर 2 वाला पहाड़ा खुद पे एक बार जाएगा और 64 पे 32 बार जाएगा, वही चीज़ आ गई, ठीक है। अब 8 वाला खुद पे पहाड़ा एक बार जाएगा, ये देखें एक आ गया, और 64 पे कितनी बार जाएगा, 8 हुआ 8 64, 8 बार, ये आ गया। अब 7 वाला पहाड़ा स्टूडेंट्स क्योंकि डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि 64 पे नहीं जाता, इसीलिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये देखें। और ऊपर देखें प्लस माइनस, ये माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस आ गया था, ठीक है। और देखिए माइनस माइनस ये प्लस, 4 वाला पहाड़ा खुद पे एक बार जाता है, 64 पे 16 बार जाता है। स्टूडेंट यही हमारा जवाब है। आप देखें स्टूडेंट जुज नंबर 3 है हमारे पास। सिंपली ए का नाम दे दें, ए का एडजॉइंट निकालें, वतरी अरकान की क्या करें, जगह चेंज कर दें। ये देखें 40 इधर 2 इधर, और इन दोनों की अलामतें चेंज कर दें। ये हमारे पास निकल आया एडजॉइंट, ठीक है। अब मक्ता मालूम करते हैं, ये वाला कीमतें यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेट लाइन में, एब्सोल्यूट कहते हैं ऐसे वैल्यूज़, ठीक है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, वतरी अरकान को आपस में ज़रब देनी है और गैर वतरी अरकान को आपस में ज़रब देनी है स्टूडेंट, ठीक है। ये दो आपस में ज़रब खाएंगे, ये आ गया, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और ये दो आपस में ज़रब खाएंगे, ये आ गया, ठीक है। इनको ज़रब दें तो 8 पंजे 40 और 40 दो 80। अब देखें दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 80 में से 40 गया, 40 आ गया। अब देखें एडजॉइंट भी आ गया, मक्ता भी आ गया, ऊपर एडजॉइंट लिख दें और नीचे मक्ता लिख दें। अब मक्ते को चारों वैल्यूज़ पर डिवाइड कर दें। अब स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे, 2 वाला पहाड़ा खुद पे एक बार जाएगा, 40 पे 20 बार जाएगा, ये आ गया। अब देखें माइनस प्लस माइनस आ गया, 8 वाला खुद पे एक बार जाएगा, 40 पे 5 बार जाएगा। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 5 वाला खुद पे एक बार जाएगा और 40 पे 8 बार जाएगा, 40 40 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जवाब 1 आ जाएगा। आप स्टूडेंट्स इधर देख लें कि यहाँ भी वही काम है, पहले एडजॉइंट मालूम करें। एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, इन दोनों की वतरी अरकान की जगह चेंज कर दें और इनकी अलामतें चेंज कर दें। अब हम मक्ता निकालेंगे एक का, स्टूडेंट्स वतरी अरकान को ज़रब दें, ये देखें 3 या 9 माइनस का 3 है, ठीक है। ये 3 माइनस के 3 से ज़रब होगा, -9 आ जाएगा, दरमियान में फार्मूले का माइनस, फिर यहाँ देखें 50 50 25। ये मैंने स्टेप डायरेक्ट किया है, ठीक है, ऐसे हम ऐसे नहीं किया बल्कि यहाँ डायरेक्ट कर लिया। अब देखें दोनों अलामतें सेम हैं तो 25 और 9 34 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ए का एडजॉइंट भी है, मक्ता भी है, तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ओवर ए का मक्ता। तो देखिए ऊपर एडजॉइंट लिख लें, नीचे मक्ता लिख लें, डिटर्मिनेंट लिख लें और सारों पे तकसीम कर दें। अब देखिए 3 वाला पहाड़ा खुद पे तो जाता है लेकिन 34 पे नहीं जाता, लेकिन उसी तरह आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसी तरह देखें स्टूडेंट्स 5 वाला पहाड़ा 34 पे नहीं जाता, तो इसीलिए हम इसी तरह लिख लेंगे, लेकिन माइनस माइनस अलामत प्लस की आ जाएगी। नीचे देखें स्टूडेंट्स इसकी माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखें ये खुद पर आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, पहाड़ा कोई ऐसा नहीं है जो दोनों पे जा सके, तो इसी तरह लिख देंगे। यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस, ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इसी तरह लिख देंगे स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट करेंगे हम जुज नंबर 5, ठीक है स्टूडेंट्स। जुज नंबर 5 में इसका ए है, ए का एडजॉइंट मालूम करें। क्या करें कि वतरी अरकान की जगह चेंज कर दे, 10 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, इन दोनों की अलामतें प्लस थी माइनस हो गई, ठीक है। अब ए का मक्ता निकाल लें, इन दोनों को पहले ज़रब दें, 10 3 30, दरमियान में फार्मूले का माइनस, 3 8 24, दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 30 में से 24 गए, 6 आ गया। अब स्टूडेंट एडजॉइंट भी आ गया है, मक्ता भी आ गया है, तो देखें ए इनवर्स हमारे पास होता है ए का एडजॉइंट ओवर ए का मक्ता। तो देखें ए का ऊपर एडजॉइंट लिख लें, नीचे मक्ता लिख लें और 6 को सारों पे डिवाइड कर दें। अब देखें सिंप्लीफाई करें, 3 वाला पहाड़ा खुद पे एक बार जाएगा, 6 पे 2 बार जाएगा, 1/2 आ गए। 8 2 वाला पहाड़ा 8 पे 4 बार जाता है और 6 पे 3 बार जाता है, यही आ गया। ये माइनस प्लस माइनस, अब देखिए माइनस नीचे प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 3 वाला पहाड़ा खुद पे एक बार, 6 पे 2 बार, 1/2 आ जाएगा। अब देखें 2 वाला पहाड़ा 10 पे 5 बार जाता है और 6 पे 3 बार जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे जुज नंबर 6। देखें स्टूडेंट जुज नंबर 6 में बिल्कुल उसी तरह है। एडजॉइंट किस तरह मालूम करेंगे कि वतरी अरकान की जगह चेंज कर देंगे आपस में। देखें 5 इधर चला गया, -2 नीचे आ गया, इन दोनों की अलामतें चेंज कर दें। ये माइनस का था 3, प्लस का 3 हो गया, ये प्लस का 4 था, माइनस का 4 हो गया। अब ए का हमने क्या निकालना है, ये जो हमने डिटर्मिनेंट निकालना है ना, वो एडजॉइंट का नहीं निकालना, ऊपर ए जो पड़ा है उसका निकालना है, ठीक है। तो देखें ये क्या होगा, वतरी अरकान को ज़रब दें, -2 5 से ज़रब खाएगा, -10 आ जाएगा, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और फिर देंगे 4 जब ज़रब होगा -3 से तो -12 आ जाएंगे। अब 2 महीने से आ गई हैं तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है।
अगले स्टेप में माइनस माइनस ज़रब हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, दरमियान में आ गया। दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 12 में से 10 गए, 2 अलामत बड़े हिस्से की प्लस की आएगी। अब एडजॉइंट भी है, मक्ता भी है, तो स्टूडेंट ए का इन्वर्स किस तरह लिखते हैं, एडजॉइंट ओवर मक्ता। ये एडजॉइंट की वैल्यू आ गई, ये मक्ता आ गया, इसको सारों पे डिवाइड कर दें 2 पे। तो स्टूडेंट्स आगे ये सिंप्लीफाई देखते हैं, सिंप्लीफाई हाँ हो सकते हैं, ये तो नहीं होंगे उसी तरह आ जाएगा, ये भी नहीं होते उसी तरह आ जाएगा। अब देखें 2 वाला पहाड़ा 4 पे 2 बार जाता है, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह देखें माइनस प्लस माइनस आ गया, 2 वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है, बस इसमें थोड़ी मल्टीप्लिकेशन है और बाकी वही है सब। अब देखें स्टूडेंट, वो कहते हैं कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू इस ये हो देन फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स मालूम करना है, उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने मालूम किया है, बिल्कुल उसी तरह ए इनवर्स मालूम करेंगे स्टूडेंट्स। एंड प्रूव दैट, अब स्टूडेंट वो कहते हैं कि ए को पहले ज़रब दें ए इनवर्स के साथ, जो हम निकालेंगे, जो ए इनवर्स हम निकालेंगे उसको और ए को पहले ए रखना है, फिर ए इनवर्स रखना है, उसको आपस में ज़रब दें, ठीक है। फिर कहते हैं पहले ए इनवर्स रखें और बाद में ए की वैल्यू रखें और उनको आपस में ज़रब दें। बाद में देखें आई लिखते हैं, ये आई से मुराद स्टूडेंट्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह होता है हमारे पास, जिसमें डायगोनल्स हमारे पास 0 होते हैं और यहाँ 1 1 होता है हमारे पास, ठीक है। ये जो हमारे पास वतरी अरकान 0 होते हैं, नॉन वतरी जो होते हैं वो 1 1 होते हैं। इसे हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स कभी भी किसी भी काला को, चाहे ए हो या बी हो, अगर आप उसके मतलब कि ए को ए के इनवर्स से ज़रब दें तो हमारे पास अगर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जवाब में, तो इसका मतलब है वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। कोई भी 2 कॉलम हो, ठीक है, उनको आपस में ज़रब दें, जैसे कि ए और बी को ज़रब दें, फिर बी ए को ज़रब दें और उनका जवाब अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इससे मुराद ये होता है कि वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। किसी भी 2 मैट्रिसेस को ज़रब देने पर, एक दफ़ा ए बी और फिर बी ए कर ज़रब देने से, इस तरह ज़रब देने से अगर जवाब हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स आए तो इससे मुराद ये होता है कि वो 2 मैट्रिक्स यानी कि ए बी आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब वो मैं कहते हैं कि इन दोनों की वैल्यू निकालें और इन दोनों की वैल्यू निकालें और मालूम करें कि क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आते हैं दोनों, मतलब इसका जवाब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकले और इसका भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकले। अब स्टूडेंट्स ए तो हमारे पास पहले से मौजूद है, यहाँ भी देखें ए की और ए की वैल्यू है, ए इनवर्स पहले मालूम करेंगे फिर इनको आपस में ज़रब देंगे। स्टूडेंट्स ए इनवर्स के लिए हमें ए का एडजॉइंट चाहिए और ए का मक्ता चाहिए। ए हमारे पास ये है, एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि वतरी अरकान की आपने जगह चेंज कर देनी है, ठीक है, जगह चेंज कर देनी है, ये देखें वही किया हमने, और इनकी अलामतें चेंज कर देनी है। देखें माइनस का 3 था प्लस का 3 हो गया, ये प्लस का 2 था माइनस का 2 हो गया, ठीक है, ये एडजॉइंट निकल आया। अब हम ए का मक्ता निकालेंगे। स्टूडेंट्स मक्ता में क्या करते हैं, वतरी अरकान को ज़रब दें, ये देखें 5 -1 से ज़रब खाएगा -5 आ जाएगा, दरमियान में फार्मूले का माइनस, फिर 2 -3 से ज़रब होगा -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं और 6 में से 5 गया 1। अब स्टूडेंट्स ए इनवर्स मालूम करने के लिए ऊपर ए का एडजॉइंट लिखेंगे, नीचे ए का मक्ता लिखेंगे। ये ए एडजॉइंट आ गया हमारे पास, ये ए का मक्ता। अब स्टूडेंट्स ए को सारों पर डिवाइड कर दें, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि किसी भी नोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर 1 हो तो वो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। तो सारों का क्या है, डिनोमिनेटर 1 है तो हम उन्हें बस ऊपर वाली वैल्यू उसको उसी तरह लिख देंगे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये ए इनवर्स की वैल्यू है, ये है ए इनवर्स और ये है हमारे पास ए। अब हम क्या करेंगे, इस ए को और ए इनवर्स को आपस में ज़रब देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए को ए इनवर्स से ज़रब देंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए और ए इनवर्स आ गया। अब पहले ए की कीमत लिख लें क्योंकि ए पड़ा है, फिर ए इनवर्स की कीमत लिख लें, ये इनको ज़रब दे दें स्टूडेंट्स। ज़रब किस तरह करते हैं वो मैंने आपको पहले सिखाया है कि ये जो पहली रो है पहले कॉलम के साथ ज़रब होगी, ठीक है। पहला हिस्सा 5 -1 के साथ ज़रब होगा, ये आ गए, फिर प्लस -3 दूसरा हिस्सा है, ये 2 के साथ ज़रब होगा, ये आ गए दोनों माइनस के। फिर यही जो रो है पहली, ये दूसरे कॉलम के साथ ज़रब होगी, इसके साथ 5 3 से होगा और 3 5 से होगा, ये आ गए हमारे पास।
अब स्टूडेंट्स बारी आएगी दूसरी रो की। तो दूसरी रो पहले कॉलम के साथ ज़रब होगी, 2 खाएगा 1 के साथ और 1 खाएगा 2 के साथ। ये देखें उनकी अलामतें भी साथ में माइनस वाली आ गई हैं। अब यही दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ ज़रब खाएगी, 2 खाएगा 3 के साथ और 1 खाएगा 5 के साथ। ये आ गए स्टूडेंट्स। इनको सिंप्लीफाई करें, 5 -1 से ज़रब खाएगा -1 आ जाएगा। ये देखें -3 के साथ भी है, -2 के साथ भी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 दूनी 6 आ गया। ये देखें 2 -2 से ज़रब खाएगा -2 और ये माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2। अब देखें 5 तिया 15, ये आ गया। अब देखें प्लस माइनस माइनस और 3 पंजे 15। अब देखें 2 तिया 6, ये आ गया। प्लस माइनस माइनस, 5 1 से ज़रब खाएगा 5 आ गया। अब देखें इनकी अलामतें हैं मुख्तलिफ, तफरीक होंगे, 6 में से 5 गए 1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दोनों एक प्लस का एक माइनस का सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 जवाब आ जाएगा। इसका भी 0 आ जाएगा और इसका देखें दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक होंगे, 6 में से 5 गए 1 आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जवाब देखें हमारा बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। ठीक है, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें ए ज़रब ए इनवर्स हमने कर लिया है। अब हम ए इनवर्स ज़रब ए करेंगे। तो पहले ए इनवर्स है तो पहले ए इनवर्स की वैल्यू लिखें, फिर ए की लिखें, फिर वो उसी तरह ज़रब दें स्टूडेंट। पहली कतार खाएगी पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, ये आ गया। फिर दूसरी कतार पहले कॉलम से खाएगी, यहाँ आ जाएगा। फिर दूसरी कतार दूसरे कॉलम से खाएगी, यहाँ आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, ये जवाब आएंगे। ये देखें 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। देखें ये बिल्कुल उसी तरह है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट देखें, हम देखें अगर कि ये देखें, ये ए ज़रब ए इनवर्स, ए इनवर्स ज़रब ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखें इन दोनों की जो वैल्यू है ना वो क्या आई है हमारे पास, आई है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। तो हमने प्रूव यही करना था स्टूडेंट, ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं।